औरतें तो नहीं है मगर ना रईस हूँ मैं बड़ा। मैं यहाँ गाना सुनाने नहीं आया हूँ आप लोग को। मैं एक दुनिया का कहते हैं ना अपने भारत देश का बहुत बड़े मैसेज में देना चाहता हूँ पूरे देश को। क्योंकि देखो पूरे देश में रोज़गार बेरोज़गारी की मुद्दा बहुत उठते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि देखिए कुछ लोग की कुछ करने से ही देश में बहुत बड़ा रोज़गार आ सकता है। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि आप फ़ोटो देख रहे होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। हमारे श्री सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी, जो कि कहते हैं ना कि मेरे लिए तो भैया पूजनीय भी है और सराहनीय भी है। उनसे मैं बहुत कुछ सीखता भी हूँ। मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि अमिताभ बच्चन जी कभी गांव नहीं गए और गांव ना जाने की वजह से उनके गांव में बहुत से लोग, उनके अड़ोसी पड़ोसी और भी बहुत सारे यूट्यूबर हमारे गांव आते हैं और वो बच्चन जी का घर दिखाते हैं, जो कि उनका बच्चन जी का घर गांव में खंडर बना पड़ा है। और 2006 में जया बच्चन जी हमारे गांव आई थी, लेकिन गांव आके उन्होंने एक पुस्तकालय का निर्माण कराया हरिवंश राय बच्चन जी की याद में, ठीक है। लेकिन उस पुस्तकालय की इतनी बुरी दुर्दशा है। और सबसे बड़ी बात, सबसे मेन बात जो कहना चाहता हूँ आप लोग को, अमिताभ बच्चन जी की छवि वहाँ खराब हो रही है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर आते हैं और गांव में कहते हैं कि ये देखो बच्चन जी का पिताजी का पुस्तकालय है, जो कि खंडर बना पड़ा है और उनका परिवार भी रहता है वहाँ पर। वो भी कहते हैं कि हम उनके परिवार के हैं, हम उनके परिवार के हैं। तो कहीं ना कहीं जितने यूट्यूबर आते हैं वो एकदम निगेटिव वीडियो बना के ले जाते हैं। तो ये मैसेज जो मैं बना रहा हूँ ना, ये सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन जी के लिए बना रहा हूँ कि दादा आप ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करके जाइए कि आपको लोग याद करें, ठीक है। क्योंकि अगर एक दिन में एक यूट्यूबर आया और उसने आपके पिताजी के पुस्तकालय की वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया, लाखों लोग देखते हैं उसे, तो लाखों लोगों के पास आपकी छवि और आपका संघर्ष, आपने जो इतना मेहनत किया है, इतना कठिनाइयों का सामना करके इतने बड़े स्टार बने हो, ये सब धूमिल हो रही है। तो मेरा आपसे सिर्फ हाथ जोड़ के विनती है, मेरे गांव के दादा श्री अमिताभ बच्चन जी, आपकी एक कहते हैं ना कि बुराई में देख नहीं पाऊंगा और आप मेरे लिए आइडल हो। आपसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। बस मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि अमिताभ बच्चन जी एक बार अपने पिताजी के गांव पे आ जाएं और उन गांव वालों से मिलें और उनको बताएं कि देखो मैंने वादा करके गया था और मैं आया। तो मेरा बस यही छोटा सा मोटिव है। अगर आप लोग मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं तो वीडियो को ना कुछ लोगों को शेयर करें और शेयर करने के साथ साथ मेरी इस जानकारी को लोगों तक फैलाएं कि देखिए अगर अमिताभ बच्चन जी एक बार अनाउंसमेंट भी कर देना कि मैं कुछ समय अपने गांव में बिताना चाहता हूं, अगर वो छोटा सा अनाउंसमेंट भी कर देंगे कि मैं अपना कुछ समय अपने पिताजी के गांव में बिताना चाहता हूं, तो समझ लो कि गांव में बहुत बड़ा रोजगार आएगा। और रोजगार आने के साथ साथ गांव वाले जो आज उनको भला बुरा कह रहे हैं ना, आने वाले समय बच्चन का पुस्तकालय है, श्री हरिवंश राय बच्चन जी का पुस्तकालय है। और ये देखिए जर्जर पड़ा हुआ है, तो जब से बनवा कर गए कोई यहाँ देखभाल करने वाला है नहीं। तो हम चाहेंगे कि अगर हमारी बात यूट्यूबर के माध्यम से श्री अमिताभ बच्चन जी के कानों तक अगर मेरी बात जाए तो मैं उनसे यही कहूँगा कि यहाँ आकर कुछ हमारे गांव के लिए ये अपना जो हरिवंश राय बच्चन पुस्तकालय बना हुआ है इसको थोड़ा मरम्मत करवा दें। और जो है गांव वालों को भी तमन्ना भी है कि गांव में आए, एक बार अमिताभ बच्चन आए, कम से कम एक बार गांव की देवी के दर्शन हो जाए, वो भी दर्शन कर ले और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग भी दर्शन उनका कर लें। यही कहना चाहेंगे। आपने कभी देखा है कि नहीं उन्हें? नहीं, असल लाइफ में नहीं देखे हैं, पिक्चर में देखे हैं। पिक्चर में देखे जी। पिक्चर में तो बहुत लोग, हाँ पिक्चर में तो बराबर दिखाई पड़ते हैं, अक्सर उनकी पिक्चर देखता भी हूँ मैं। अच्छा, तो देखते हो? जी, बाकी रियल लाइफ में नहीं देखा है। रियल लाइफ में नहीं?
तो ये उनका गांव है? हाँ, उनका गांव है। उनके गाँव में तो कभी वो आए नहीं? कब नहीं आए, उनके पूर्वजों का गांव है ये। अब घर के हमारे बुजुर्ग पुरानी यही कहते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी यहीं पर रहते थे, पैदा हुए यहीं पर रहते थे। अमिताभ बच्चन के बारे में तो नहीं कहे, लेकिन हरिवंश राय बच्चन के बारे में ज़रूर बोला है कि वो यहीं के रहने वाले थे। तो यहाँ अमिताभ बच्चन जी को कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? उनके पूर्वजों का घर है, उनका पूर्वजों यहाँ रह कर गए हैं, तो उनको यहाँ पर आना चाहिए और गांव के लिए कुछ करना चाहिए। हमने सुना है इस पुस्तकालय में लोग जुआ भी खेलते हैं। अब जब जर्जर पड़ा हुआ है तो यहाँ में कुछ भी हो सकता है, जुआ भी हो सकता है और कुत्ता भी जाकर बैठेगा। हाँ, तमाम लोग इसमें हो सकता है। जब खुला पड़ा ही है तो कुछ भी हो सकता है। तो हम चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन एक बार आएँ और अपना गांव देखें। हम लोग भी उनके दर्शन के लिए व्याकुल हैं और हम निवेदन भी करेंगे उनसे कि एक बार गांव में आएँ और गांव की शोभा बढ़ाएं। बहुत बहुत में लोग उन्हें याद करेंगे कि हमारे गांव का सुपरस्टार ने ऐसा काम करके गए कि वहां पर बहुत बड़ा रोजगार। और बताना चाहूँगा कि वो पुस्तकालय की जगह पे एक बच्चन संग्रहालय बना दें और उसकी देख रेख कर दें, तो सच कह रहा हूँ कि गांव में एक रोजगार की लहर दौड़ पड़ेगी। तो यही है कि अमिताभ बच्चन जी के थोड़े से हेल्प से हमारे गांव में बहुत बड़ा रोजगार आ सकता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरा सपोर्ट करिए भाई, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इस काम में लगा हुआ हूँ। कहते हैं ना कि दादाजी कहते हैं हमारे कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, कि जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये है मेरा आखिरी का स्पीच। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर फटाफट से करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।